Hi everyone, welcome to our Python training program. So let's get right into what we are going to study today. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं condition statements, loops and loop control statements. Condition statements तीन तरह की होती है, if, else and else if. ठीक है. Then there are loops जो दो तरह की होती है, for and while. And there are loop control statements जो कि इन loop को control करने में help करेगी, break and continue. Okay. सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं. कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली हमारी डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है, जिनका सॉल्यूशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ओके, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. उस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स को. ओके, एंड इसका जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि इट इज़ रेनिंग टुडे. ओके, अब इस क्वेश्चन का हमारा इज़ इट रेनिंग टुडे अगर हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर सिर्फ दो ही तो हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. कि या तो भैया बाहर बारिश हो रही है या तो बारिश नहीं हो रही, और तो कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना. तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं तीन तरह की चीज़ें. पहली हमारी आ गई इफ़ स्टेटमेंट्स. ओके, इफ़ स्टेटमेंट हो गई, बहुत बहुत बेसिक है. ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. जैसे x की वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन लगा के हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है, ट्रू या फॉल्स. x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, हाँ भैया ग्रेटर देन 5 है, तो ये ट्रू हो गया. तो इस स्टेटमेंट को हम इफ एल्स में तो यूज़ कर सकते हैं, है ना. आपको समझ आ रहा होगा आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है ना. ये बहुत सिंपल था. अब इसके सिंटैक्स के लिए अगर आपको मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स लगानी है, तो उसके लिए आपको इफ़ एक कंडीशन, देन आप यहाँ पे एंड या और कुछ भी लगा सकते हैं. एंड ऐसे लगता है और ऐसे लगता है, ठीक है. देन अगली स्टेटमेंट एंड सेम चीज़ वही. अगर आप तीन स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं तो एंड या और, एंड देन अगली स्टेटमेंट, एंड देन वी पुट दो कोलन्स. तो इससे बेसिकली ये होगा कि ये दोनों तीनों स्टेटमेंट्स को चेक करेगा. इसमें हमारा एंड गेट और गेट काम आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि ट्रू की वैल्यू ट्रू ऐसे करके, राइट. तो ये वाली वैल्यूज़ आपको अगर पता होंगी तो आपके लिए ज़्यादा हेल्प रहेगी सॉल्व करते हुए. अगर आपको कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आपको उसको सॉल्व करना है, इफ़ स्टेटमेंट को अगर आपको मतलब कंडीशन दे रखी है कुछ और आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, आउटपुट देना है आपको, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड गेट या एंड और गेट पता है तो. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारा अगली चीज़ आ गई इफ़ एल्स स्टेटमेंट. अब देखो भाई, हमने पहली वाली इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ ये देखा था कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वाली जगह पे पहुँचेंगे, और अगर हमारी इफ़ स्टेटमेंट नहीं सेटिस्फाई हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना. अब ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि एक चीज़ का ट्रू और फॉल्स होने का दोनों के आपको सिनेरियो का कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ना आपके पास. तो इसके लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनी. तो हमने जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊंगा. जैसे x की वैल्यू 3 दी है यहाँ पे, तो हम इफ़ स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं, ठीक है. क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, नहीं, फॉल्स हो गया है तो, है ना. तो अब ये वाली स्टेटमेंट तो आगे बढ़ेगी नहीं, ये नहीं बढ़ेगी तो इसके अंदर वाली भी नहीं बढ़ेगी. ओके, आपको पाइथन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इंडेंटेशन मिलती है पाइथन में, ठीक है. इंडेंटेशन से आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. इंडेंटेशन इज़ बेसिकली दिस गैप इफ़ के बाद जो हमने गैप आया ना अगली स्टेटमेंट के अंदर, ये वाला गैप, दिस इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन. ओके, इसको आप टैब दबाने से भी मिल सकता है आपको इंडेंटेशन. ओके, तो आपको ये पता चलेगा जैसे आप डबल को जब आप ये कोलन लगाते हैं ना, कोलन के बाद जब आप एंटर करेंगे आपकी स्टेटमेंट आगे बढ़ जाएगी, एक टैब जितना आगे बढ़ जाएगी. ये पूरी एक कंडीशन है. ओके, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक तरह ऐसे मान के चल लीजिए आप कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है. ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो अब जैसे हमारी ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, तो अब देखो, या तो x 5 से बड़ा हो सकता है, आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, ठीक है, वो या तो 5 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा,
है ना। इसके दो, ये वो रेन वाला एग्जांपल ही तो हो गया कि भैया या तो बाहर बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, या तो x 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा नहीं है। तो 5 से बड़ा है तो इफ़ में आ जाएगा, और 5 अगर छोटा है तो एल्स में आ जाएगा, बचा कुचा सारा, है ना। तो इसी वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली हो गई फॉल्स, ये भी नहीं चलेगी। तो हम सीधा आ गए एल्स पे। एल्स पे आ गया x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। हाँ भैया एल्स पे तो ये चलेगा, तो ये प्रिंट हो गया। ओके, आई थिंक यू माइट हैव गॉटन इट बाय नाउ। नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, बहुत अच्छा समझाया मैंने ये, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आता है इफ एल्स एल्सिफ। एल्सिफ को एलिफ भी बोलते हैं, मतलब ये एक सेकेंड, सॉरी, आई जस्ट टेक आउट द पेन। इसको एलिफ भी बोलते हैं। ओके, एलिफ की स्पेलिंग ELIF, एलिफ। ओके, तो अब देखिए एलिफ का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। एलिफ हमारा तब यूज़ होता है कि अभी तक हमारा क्या था कि या तो एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, मतलब या तो एक चीज़ हो रही है या एक चीज़ नहीं हो रही। अब हमने उसका ना बीच का एक जगह ढूंढ लिया कि हमें भाई ये भी चेक करवाना है हमने ना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एलिफ लगाते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पेन, ओके पेन गायब हो गया मेरा, लेट्स गो। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 10। अच्छा, मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। जैसे आप कभी अगर एग्जाम्स वगैरह में किसी कोड का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आप इन जनरल भी कोड का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो आपके लिए ना ये तरीका सॉल्व करने का बहुत काम आएगा। जैसे आपने एक छोटा सा कॉर्नर ले लिया साइड में, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा कॉर्नर है, बट आप एक छोटा सा कॉर्नर भी ले सकते हैं। तो जैसे आपने क्या करा, जैसे जैसे आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, आपने यहाँ पे साइड में लिखते गए। अब लिखना कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे x, सबसे पहले x इक्वल टू 10 आया, ठीक है, तो x के नीचे 10 वैल्यू लिख दी, और जो भी इसकी नई नई वैल्यू भी आती रहेगी ना, वो इसके नीचे 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 लिखते रहना। ओके, इससे आपको ना पता रहेगा कि आपकी करंट वैल्यू कौन सी है। जो हो सकता है कि भाई आपने x में +2 कर दिया, ठीक है, तो आपका 12 हो गया, -2 कर दिया, वापस 10 हो गया। तो आपको अब ये आइडिया रहेगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी x की वैल्यू क्या है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ x ही चल रहा है एक बारी में, हो सकता है y भी चल रहा हो सकता है इनका सम भी हो रहा हो, है ना। ओके, सम थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा, मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ इसे, इससे पहले सम ही गलत निकल जाए। अरे पेन निकल, हाँ। अब जैसे ये सम भी निकल सकता है, तो वैसे बहुत चीज़ हो सकती है। जैसे y की वैल्यू पहले 5 थी, हो सकता है y की वैल्यू 7 हो जाए, y की वैल्यू 10 हो जाए, है ना। तो इनका सम निकालना है, तो करंट वाले टाइम में इनका सम निकाल दिया 20। समझ रहे हो, ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा आगे, ये वाले मेथड यूज़ करना। जस्ट अ प्रो टिप। ओके, लेट्स गो। तो x की वैल्यू सबसे पहले हमारी 10 हो गई, तो हमने यहाँ पे चेक करा क्या x की वैल्यू लेस देन 5 है। नहीं, ये नहीं है, तो इसके इंडेंट वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा, ये एक ही ब्लॉक है क्योंकि ये नहीं चलेगा। फिर हम एलिफ पे गए। एलिफ पे हमने, अब देखो एलिफ पे जाएंगे पहले, उसके बाद एल्स पे जाएंगे। जब ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होंगी तब ये वाली सेटिस्फाई होगी। ओके, तो पहले हम इस पे गए, एलिफ पे गए, क्या x की वैल्यू 10 की इक्वल है। हाँ यार, x की वैल्यू तो 10 की इक्वल है, हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इसके अंदर पहुंचा और ये प्रिंट हो गया x इज इक्वल टू 10। बस सिंपल। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेस्टेड कंडीशन, ये बढ़िया चीज़ है। अब देखो आपको ना जब आप ढंग की प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये ना कंडीशन, ऐसे नॉर्मल कंडीशन बहुत मतलब कम यूज़ होती है कि एक स्टेटमेंट दे दी उसके अंदर एक प्रिंट लगा दिया, ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। क्या यूज़ होगा ज़्यादा, ये कंडीशन के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले आप गए यहाँ पे, x की वैल्यू आपने लिखी 15, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशंस, कि एक के अंदर एक नेस्ट बना हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, हाँ यार x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 तो है, तो हम इसके अंदर पहुँच गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक करा कि इफ़ x mod 2 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, तो मॉड से क्या होता है, ये रिमाइंडर चेक करता है कि जब हम 10 को
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ यार, ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है 5 पे, तो ये तो 0 आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, स्टेटमेंट सही हो गई। तो इसके बाद अंदर वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं अंदर? प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10 एंड इवन। ओह सॉरी आई एक्चुअली रेड इट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। तो 15 है, ओके माय बैड, 15 है। ठीक है, तो हमने 15 से चेक करा, तो हमने 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सेटिस्फाई हुई नहीं, है ना। इसको हटा देते हैं, इससे पहले और बेइज्जती हुई, हम इसको खुद हटा देते हैं। ओके, ये वाली स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई होगी नहीं क्योंकि इनका रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, है ना। तो हम डायरेक्टली पहुंच गए एल्स पे। अब एल्स में हमने कुछ चेक नहीं करना, अंदर जो बोल रहा है उसको करते जाओ। एल्स पे पहुंच गए, x इज ग्रेटर देन 10 एंड नॉट x इज ग्रेटर देन 10 एंड नॉट, ये हमने प्रिंट कर दिया। तो इट्स सिंपल, ठीक है। एक कंडीशन पहले चेक करेंगे, एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इसके अंदर वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो इसके और अंदर वाली चले जाएंगे स्टेटमेंट में। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके साथ एक एल्स भी तो लिखा है हमने, है ना। ये वाली गलत हो गई तो इस पे आ जाएंगे। हो सकता है ये वाली गलत हो गई हो, तो यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही नहीं हम, है ना। हम ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो दिस इज जस्ट नेस्टेड कंडीशंस। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला होता है लूप। लूप क्या होता है भैया? देखो, लूप हमारा तब यूज होता है जब हमें ना एक ही स्टेटमेंट को, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। एक बहुत एग्जांपल हो सकते हैं भाई। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आप इज इट रेनिंग आउटसाइड, अब मैं आपसे बार बार पूछता हूँ भाई अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है। तो ये हो गई लूप, हो गई भाई। आपसे लूप में मैं पूछे जा रहा हूँ। तो इसके लिए ना हम लूप स्टेटमेंट्स लगा देते हैं, जिससे भाई बार बार मैं पूछता रहूँगा तुमसे कि अब बारिश हो रही है, अब बताओ भाई अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी दो लूप्स यूज होती है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो पहले फॉर लूप पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर के लिए हमारी एक तरीका आ गया, जैसे हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं इन रेंज। ओके, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 1,6। 1 से लेके ये जो ये होता है स्टार्ट। ओके, ये है स्टार्ट एंड ये है एंड। ओके, एक चीज़ याद रखना, जो ये एंड है ना, ये एक एक्स्ट्रा लिखा जाता है। अब जैसे 1,6 लिखा है ना, तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली है 1 से लेके 6 तक बोला है इन्होंने। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो वैल्यू है ये 1 से लेके 5 तक चलेगी सिर्फ। 1 2 3 4 5 एक लेस देन पे चलती है, एक तरह से ऐसे मान के चल लो। ये तो लेस देन इक्वल टू बन गया, लेस देन पे चलती है। ठीक है, तो ये बार बार उसी को चलाती रहेगी। आई की वैल्यू भरनी है इसने बस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आई है ना, ये एक एक करके वैल्यू उठा रहा है। तो ये एक एक करके वैल्यू उठाएगा। सबसे पहले स्टार्ट वाली वैल्यू उठाएगा। आई में रेंज की वैल्यूज जाएंगी। रेंज की वैल्यू, अब मैंने आपको जैसे बताया था सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे रेंज लिखा है, यहाँ पे आई लिखा। आई में सबसे पहले गया 1। ठीक है, रेंज में सबसे पहले गया था 1, तो आई में आया 1, है ना। रेंज में 1 था, फॉर आई इन रेंज। तो उसके बाद हमने करा यहाँ पे एक आउटपुट का लिख देते हैं, ओ स्लैश पी। सबसे पहले प्रिंट आई। आई क्या है हमारा? 1। हाँ सॉरी, मेरा कर्सर खो गया था, छोटे सा है ना वो, डॉट दिखता नहीं है। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट हमारी जो आई की वैल्यू है वो एक एक प्लस होती रहेगी आगे। अब इसमें आपने ऐसे भी कर सकते हो, इसमें वैसे तो 3 भी डलती है वैल्यूज़। एक होती है स्टार्ट, एक होती है स्टॉप, और एक होती है हमारी इंक्रीमेंट कितने कितने का आएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे स्किप वैल्यू होती है बेसिकली कि 2 वैल्यू छोड़ के। ठीक है, तो जैसे ऐसे चलेगा 1 3 5 7, फिर ऐसे चलेगा। मतलब 7 तक तो चलेगा ही नहीं, बट यू गेट द पॉइंट। ओके, तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ दी हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। सबसे पहले 1 के बाद फिर हमारी आई इन रेंज, अगली रेंज की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब ये चीज़ भी चेक करती रहती है कि लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए वैल्यू, बस वहाँ तक चलेगा। ओके,
उसके बाद जैसे ये फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ वाली स्टेटमेंट में आ जाएगा कहीं पे, जो भी इसके बाद स्टेटमेंट फॉर लूप के बाद लिखी होगी। तो 2 आ गया, अब आई में वैल्यू चलेगी 2, तो हमने पहले 1 प्रिंट करा था, अब 2 प्रिंट हो गया। ओके, देन हमारी दोबारा बाहर आ गई क्योंकि लूप खत्म हो गई, अब ऊपर चलेगा वापस। आई में अब क्या वैल्यू डाले सर, पूछ रहा है वो, तो हमने 3 डाल दी। अब 3 चेक करेंगे, 3 भाई रेंज में है, हाँ भाई रेंज में है एकदम, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आई में वैल्यू चली गई। अंदर गए, अंदर बोला आई ने कि भाई प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। वापस आए बाहर, लूप तो ख़त्म हो गया है ना। ऊपर आए तो अगली वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो हमने आई में दे दी वो वैल्यू। आई में गए, आई में जाने के बाद अंदर बोला प्रिंट करो, कर दिया प्रिंट। दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, ऊपर गए, इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ यार करेक्ट है, तो आई में चला गया 5, अब प्रिंट हो गया 5। अगली वैल्यू 6, 6 पे इसने बोला कि यार 6 लेस देन 5 है, तो इसने कहा नहीं यार ये तो नहीं है, तो ये आई में वैल्यू जाएगी नहीं, और लूप यहाँ पे एंड हो गया। तो हमारा आउटपुट आया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। एंड इसको अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो ये सेम टू सेम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई थिंक आप अब समझ चुके होंगे कि लूप स्टेटमेंट फॉर की कैसे काम करती है। अब इसका दूसरा भाई है वाइल लूप। अच्छा, अभी तक हमारा जो फॉर लूप था वो था स्मार्ट, उसको पता था भाई 1 से लेके 5 तक चलानी है, अब मैं खुद ही करता जाऊँगा सब चीज़ें, मेरे को पता है, 1 नंबर बढ़ाता जाऊँगा, 1 नंबर बढ़ाता जाऊँगा, 1 नंबर बढ़ाता जाऊँगा, जैसी 5 से वैल्यू बड़ी हुई वहीं पर बंद कर दिया। अब वाइल है थोड़ा स्लो, ठीक है, वो स्लो बच्चा है। इसने क्या करा, हमने पहले काउंट की वैल्यू दे दी, ठीक है, हमने सबसे पहले काउंट की वैल्यू दी, काउंट 0 दे दिया, एक वेरिएबल बना दिया काउंट, है ना, इंटीजर टाइप का। तो इसमें हमने वाइल में चेक करा सबसे पहले कि हमारा वाइल काउंट लेस देन 3 है, हाँ ये तो लेस देन 3 है, तो हमारी इसके अंदर पढ़ देंगे। अंदर जाते हमारा क्या हुआ, 1 सेकेंड, हाँ, हम अंदर गए तो हमें आउटपुट में सॉरी अंदर गए तो आउटपुट में हमारा सबसे पहले आ गया काउंट इज कॉमा काउंट, तो काउंट इज यहाँ पे आ जाएगा, काउंट इज, और काउंट की वैल्यू क्या थी 0, है ना, ठीक है। तो उसके बाद ना हमें इंक्रीमेंट कर दी हमने वैल्यू, इंक्रीमेंट क्या करी, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, इसको ना आप ऐसे याद कर लो कि ये ना एक्चुअली काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है। ये ना इसको एक लिखने का तरीका, बस एक कॉम्प्लेक्स तरीका है लिखने का, जिससे आपको कंफ्यूज करना है बस, ठीक है, बट इसका मतलब यही है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो हमने क्या करा, काउंट में काउंट प्लस 1 कर दिया, काउंट में काउंट प्लस 1 क्या होता है, 0 प्लस 1 क्या है 1, और उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी काउंट के अंदर, तो अब काउंट की वैल्यू होगी 1। ओके, अब लूप ख़त्म हुआ तो भैया वापस गया वाइल लूप के पास की, हाँ जी चेक करो मेरे को, अभी भी मैं 3 से छोटा हूँ, हाँ यार मैं भी अभी भी 3 से छोटा हूँ। तो इसने आगे एग्जीक्यूट करना चालू करा, आगे एग्जीक्यूट किया हुआ प्रिंट काउंट इज, अभी मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ कि सेम ही आना है, काउंट इज 1, ठीक है, फिर दोबारा काउंट प्लस इक्वल टू 1 विच इज़ एक्चुअली काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो इसमें वैल्यू हो गई 2। फिर ये वापस गया ऊपर सर से पूछने, सर जी ये अभी भी मैं छोटा हूँ 3 से, हाँ यार अभी भी छोटा हूँ, तो फिर सेम आ गया 2 आ गया यहाँ पे। फिर हमने दोबारा चेक करा, दोबारा अब अगली बार चले गए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे होगी 3 वैल्यू, ठीक है। तो हमने फिर ऊपर गए, हमने चेक करा मैं अभी भी छोटा हूँ 3 से, कह रहा नहीं भाई अब नहीं है तू छोटा, अब तो तू इक्वल हो गया, तो ये सब चलेगा नहीं, एंड हमारा प्रोग्राम ख़त्म, हमारा आउटपुट आ गया ये काउंट इज 0 1 एंड 2, काउंट इज 0 1 एंड 2, समझ रहे हो। जहाँ पे भी ये फॉल्स हो जाएगी फिर ये जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी होगी उसमें चला जाएगा। अब वाइल लूप में बस आप ये देखिए बस दोनों में फ़र्क कितना है कि इसमें ये स्मार्ट है, इसको पता है कि यार मेरे को इंक्रीमेंट करते रहना है, मेरे को इस वैल्यू तक इंक्रीमेंट करते रहना है, इसको इतना पता था। ये भाई है दूसरे वाले हैं स्लो, इनको इतना पता नहीं था, तो इनको हमें हर बार बताना पड़ा कि यार ये वैल्यू ना प्लस करता रहे, इसमें एक 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 प्लस करता रहे, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी दोनों टाइप की लूप। अब इनको आप एक के अंदर एक लूप लगा सकते हो, आप बहुत बहुत चीज़ें कर सकते हो इन पर, ठीक है। अगली है हमारी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हो गई कि हमने एक तरीका ढूंढा कि हमारी जो लूप है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं
कि हमें बीच में एक चलती हुई लूप को हमें करना है बंद। तो हमने बंद कर दिया, हमने यहाँ कहीं से हटा दिया, ओके, तो बंद हो गया, राइट। तो अब हम आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। इसमें होता है दो चीज़ें होती है, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक से हमारी एक स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है और कंटिन्यू से वो चलती रहेगी, ओके। इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले आ गई हमारी ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट ना हमारी थोड़ी अलग है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ लूप्स के अंदर, ठीक है। ये सपोर्ट होता है सिर्फ लूप के अंदर, लूप के बाहर सपोर्ट नहीं होता। ये कि आपने एक नॉर्मल इफ स्टेटमेंट लगा दी और इफ स्टेटमेंट और उसके बाद ब्रेक, अरे यहाँ तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपका सेटिस्फाई होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है कोई, तो हम नहीं लगाएंगे ब्रेक। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कोड को ना। जैसे आई इन रेंज 1,6 है, तो अच्छा जी ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले हमने कैसे चेक करा था, रेंज में वैल्यू 1 से लेके चलेगी सिर्फ 5 तक, इक्वल टू 5। सबसे पहले हमारी आई में जो वैल्यू है, आई में वैल्यू गई 1, ठीक है भाई, 1 वैल्यू गई। तो 1 के बाद इसने यहाँ पे चेक करा क्या सही है, 1 1 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, नहीं भाई, तो इसने प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर वापस ऊपर गया कि अभी तो चलेगी ना ये 5 तक, तो 2 पे गया, ठीक है 2 पे गए। अब 2 पे गया तो इसने यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे ये 3 के इक्वल है, नहीं यार 3 के इक्वल तो है नहीं, मैं तो 2, तो इसने यहाँ पे चेक करा और इसने प्रिंट कर दिया 2। अब फिर वापस ऊपर गए, अब वैल्यू हुई 3, ये फिर ऊपर गया, तो सॉरी फिर ये यहाँ पे आया, इफ़ आई इज इक्वल टू 3 आया रहा, ठीक है एकदम 3 के बराबर है। तो अंदर गया, ये गया ब्रेक पे। ब्रेक क्या करेगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस लूप से बाहर फेंक देगा, ये पहुंचा देगा आपको इधर पहुंचा देगा, यानी पूरी की पूरी लूप आगे चलेगी नहीं, चाहे उसका जो मर्जी पर्पस हो। वो चलनी थी 5 तक, अब वो चलेगी सिर्फ 2 तक, क्योंकि 3 पे ये दिक्कत हो गई, ओके। तो ये है हमारा ब्रेक। ब्रेक का बस इतना सा यूज़ है, एंड ये हमेशा लूप के अंदर यूज़ होता है। इसको ये आप लिख लो कहीं पे कि लूप के अंदर यूज़ होगा, इफ़ के अंदर, इफ़ एल्स के अंदर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। देन देयर इज कंटिन्यू। अब हमें इसमें क्या करना है, हम ना कंटिन्यू में इसके नाम से पता चल रहा है कि एक ना स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगी, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट वन, अगले पे चली जाएगी, ठीक है। कि कंटिन्यू में यहाँ से सीधा वापस ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हुई 1, ओके। आई की वैल्यू 1 हुई तो इसने अंदर चेक करा, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, नहीं यार आई इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर ऊपर गए, वैल्यू हो गई 2, ओके, आई की वैल्यू हो गई 2। इसने 2 पे चेक करा कि आई इज इक्वल टू 3 है, नहीं यार अभी भी नहीं है। फिर इसने नीचे आ गया यहाँ पे आई पे, तो इसने प्रिंट में इसने 2 की वैल्यू प्रिंट कर दी। नेक्स्ट हमारी वापस ऊपर गए तो इसने बोले यार आई की वैल्यू अब हो गई 3, ठीक है। तो अब अंदर आए, हमने चेक करा इफ में आई इज इक्वल टू 3, हाँ यार 3 के इक्वल है तो इसने यहाँ से हमारी कंडीशन क्या बोलते हैं, यहाँ से पहुँच के 4 पे चला गया वापस, अच्छा जी। तो वापस अब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 पे गए तो इसने चेक करा 4 इज इक्वल टू 3, नहीं भाई अभी भी नहीं है, अब तो है ही नहीं। तो इसने फिर आई पे चला गया, प्रिंट आई पे, तो आपकी वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। फिर ऊपर गए तो इसने चेक करा कि इसकी वैल्यू हो गई 5, ठीक है। 5 के बाद इसने बोला ये अभी भी नहीं है सही, फॉर लूप, है ना। तो ये फिर नीचे आ गया, प्रिंट आई हुए, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। वापस ऊपर गए, 6 वैल्यू पे तो लूप चलेगा ही नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। एंड ये हमारा आउटपुट आ गया पूरा 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये है हमारी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन visit our website. You can also subscribe to our YouTube channel and thank you very much यहाँ तक बने रहने के लिए। Please subscribe to our YouTube channel.